हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने अभी तक आपको प्रेजेंट के सभी सेंटेंस करा दिए हैं, प्लस पास्ट के भी कल तक फिनिश हो गए थे। और आज हम आपको फ्यूचर के सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या विल और सेल का यूज होता है? विल और सेल का यूज होता है। आई और वी के साथ हम सेल करते का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और इसकी जो एक हिंदी की जो पहचान होती है, इसमें गा का यूज होता है। गा, गे, गी। वह घर जाएगा, वह खाना खाएगा, वह पढ़ाएगा, वह सोएगा, वह नहाएगा, वह धोएगा, वह पानी पिएगा, वह स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा, वह कल खेलेगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं भविष्य को इंडिकेट करते हैं। इनके पीछे गा गे का यूज होता है। इसमें विल और सेल का भी यूज होता है। आई और वी सब्जेक्ट होने पर हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। बाकी इसका अपोजिट भी होता है। जब कोई चीज़ अवश्य है, जरूरी है, तो उसमें हम विल के स्थान पर सेल और सेल के स्थान पर विल भी कर सकते हैं। तो देखिए इन्हें कैसे सीखेंगे। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वह कल शहर को जाएगा। वह कल शहर को जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमें क्या देखते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस क्या है। तो हम देखते हैं गा शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अगर इसमें होती रहा भी आ जाती बीच में तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता। अगर इस गा के साथ चुका भी आ जाती तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता। लेकिन ना तो इसके अंदर चुका है और ना ही रहा है, बस सिर्फ सिंपल है गा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन में क्या करना है, तो हमने आपको बताया थी कि वो जो ये शब्द है ये हमें सब्जेक्ट बताता है। कौन कल शहर जाएगा? बताइए, कौन जाएगा? कौन कल शहर जाएगा? वह। आंसर हमें मिलता है वह। तो ये हमारा जो वह शब्द है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये हम सब्जेक्ट पकड़ लेंगे इसको। एक, दो, तीन, चार और पांच। अंग्रेजी हमेशा हमने बताया रिवर्स चलती है। सब्जेक्ट को पकड़ लो, पीछे से ऐसे बनाते आप चले जाइए, आपकी अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए वह को बोलेंगे ही। हमने बताया अगर यहाँ होता आई और वी, यहाँ पे आई और वी होता तो हम सेल कर देते। लेकिन अब यहाँ आई और वी में कोई नहीं है, ये है ही है, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ही विल। 3 नंबर पे क्या? गो। गो मीन्स जाना। 4 नंबर पे इसके बाद टू सिटी। टू मीन्स को सिटी। और टूमोरो। ही विल गो टू सिटी टूमोरो। ये हमारा सेंटेंस है। इसको नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है? हमने आपको बताया जब नेगेटिव बनाते किसी सेंटेंस को तो हम ना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड का यूज कर देते। तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हमने आपको बताया ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है, विल और सेल। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इसकी। तो हम विल और सेल के बाद ही नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही विल नॉट। ही विल नॉट गो टू सिटी टुमारो।
देखिए, ही विल नॉट गो टू सिटी टुमारो। यदि इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हमने बताया था आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को निकाल देते हैं, ये हो जाएगा विल। विल ही गो टू सिटी टुमारो। हमेशा किसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसकी शुरुआत किससे करती है, या तो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, या दूसरे में आ जाए तो उसकी जो शुरुआत करते हैं वो इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड में और उसमें दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। इसका मतलब होगा हम क्या से शुरू कर रहे हैं किसी हिंदी सेंटेंस, क्या कल वह शहर को जाएगा, क्या, इसका मतलब होगा क्या। लेकिन अगर बीच में हो, अगर इस इंट्रोगेटिव वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है, जैसे वाई विल ही गो टू सिटी टुमारो, तब हम जो वाई है इसका मतलब वो बीच में है हिंदी वाक्य में, वह कल शहर को क्यों जाएगा, ऐसे होगा वो। और हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। कैसे, जैसे कि वेयर, WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आती है, इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। वेयर विल ही गो टू सिटी टुमारो। ये जो ही है इसके बाद हम नॉट लगा देंगे अगर हमको इसे नेगेटिव बनाना है। कि जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, किसको, इंट्रोगेटिव को, किसको नेगेटिव बनाते हैं, तो हम सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। वी विल यूज नेगेटिव वर्ड आफ्टर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, ही इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो दैट्स वेयर विल ही नॉट। देखो हमने नॉट का प्रयोग किसके बाद किया है, ही के बाद किया है। गो टू सिटी टुमारो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस था किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का। एक बार फिर समझने का प्रयास करें। वह कल शहर को जाएगा, ही विल गो टू सिटी टुमारो। वह कल शहर को नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू सिटी टुमारो। क्या वह कल शहर को जाएगा, विल ही गो टू सिटी टुमारो। वह वह कल शहर को कहाँ जाएगा, वेयर मीन्स कहाँ, और अगला है वह शहर को कहाँ नहीं जाएगा, कल कहाँ नहीं जाएगा। तो ये सेंटेंस थे, और एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप इससे बनाने का प्रयास करना, इसी प्रकार उसको नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। मैं कल मैदान में खेलूंगा। ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आप बनाना, ऐसे ही सभी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है, और कमेंट करना कि आपने 6 सेंटेंस बनाए या नहीं बनाए हैं, या बन गए, या कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगे आपको तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आगे, हम कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। सेंटेंस की पहचान करें, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कल हम पढ़ाएंगे, ना तो रहा आ रहा है, ना इसके अंदर चुका आ रहा है। रहा आता
तो ये कंटिन्यूस हो जाता, और चुका आता तो ये परफेक्ट हो जाता, लेकिन ना तो परफेक्ट है ना रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि इसके पीछे गागेगी का प्रयोग हुआ है। देखिए कौन, हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को पहले, कौन, तो हमें आंसर मिलता है हम तो करेंगे वी। हमने आपको बताया था आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो हम आई और वी के साथ तो हम यहां पे सेल का यूज करेंगे। वी विल यूज सेल आफ्टर द सब्जेक्ट। वी सेल टीच इंग्लिश टुमारो। वी सेल टीच इंग्लिश टुमारो, तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। यदि इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, क्या करना बताइए। हमने आपको बताया था नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद के नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या नॉट का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, सी, तो हम सी के बाद हम नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज कर देंगे सेल के बाद। वी सेल नॉट, देखिए कैसे, वी सेल नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। वी शैल नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड आया है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा सिंपल सा रूल है, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब से कर देते हैं। देखिए कैसे, सेल shall we teach English tomorrow? इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड लगा देंगे, और सब्जेक्ट क्या है, वी, वी हमारा सब्जेक्ट है, तो वी के बाद नेगेटिव वर्ड नॉट आ जाएगा। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा सेल, सेल वी नॉट टीच इंग्लिश shall we not teach English tomorrow, ये है। आगे यदि इसको इंट्रोगेटिव में सेकंड टाइप बनाना है, सेकंड टाइप वो टाइप होते हैं जिनकी शुरुआत जो होती है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत करते हैं हम इसकी, जैसे कि वेयर, वाई, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, WH फैमिली के जो कुछ शब्द होते हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। और जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं WH फैमिली के, उनके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। देखिए कैसे, वेयर, वेयर shall we teach English tomorrow? Where shall we teach English tomorrow? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो वही फॉर्मूला है, ये वाला ही आपको फॉर्मूला करना है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइप है लेकिन है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन ये सेकंड टाइप है तो इंट्रोगेटिव। तो देखिए कैसे,
वेयर सेल वी नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। सो हमारा देखिए वी नॉट, यहाँ वी नॉट का यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने नेगेटिव वर्ड का यूज किया है। तो इस प्रकार का सेंटेंस एक बार फिर देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, हम कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे। वी शैल टीच इंग्लिश टुमारो। हम कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। वी शैल नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। क्या हम कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे? शैल वी टीच इंग्लिश टुमारो। अगला सेंटेंस है नेक्स्ट, क्या हम कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? नेगेटिव हो गया है। देखिए शैल वी नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। अगला सेंटेंस है हम अंग्रेजी क्यों पढ़ाएंगे? तो देखिए नहीं, क्यों नहीं, कहाँ पढ़ाएंगे? तो कहाँ के लिए वेयर का प्रयोग होता है। वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा क्या क्या करता है? इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है उस सेंटेंस की, जो भी वो सेंटेंस होता है। तो देखिए वेयर शैल वी टीच इंग्लिश टुमारो। हम कल अंग्रेजी कहाँ नहीं पढ़ाएंगे? तो देखिए नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमने क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। नेगेटिव है तो हमने सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड लगाया है। तो देखिए ये सेंटेंस बन जाएगा वेयर शैल वी नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया है। देखिए कितने आसान तरीके से इसे बनाया गया है। और एक सेंटेंस देखिए, हम एक दो सेंटेंस आपको बनाते हैं अलग अलग टाइप के। देखिए जैसे आपका कोई सेंटेंस आ जाए रैंडमली बीच में से, अभी तक तो हमने आपको 6-6 बनाने सिखाए थे। अब बीच में से आ जाए जैसे कि वह स्कूल को क्यों जाएगा। इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे? हमने बताया सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। लिख दो वाई ही है तो विल का प्रयोग करेंगे, आईवी के साथ सेल आता। विल ही गो टू स्कूल। इस प्रकार बन जाएगा ये सेंटेंस। यानी ये 5वां नंबर का सेंटेंस है। देखिए और अगला, हम कल भोजन क्यों नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे। देखिए ये 6 नंबर वाला सेंटेंस है। क्यों भी आई नहीं भी आई है ना। तो जब क्यों आ जाती है तो सेंटेंस शुरुआत इसी से करते हैं। तो होगा जब वाई, क्योंकि हमसे शुरुआत है तो हम सेल का यूज करेंगे। वाई सेल, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा किस क्या लेकर चलता है? हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है। वाई सेल वी। और हमेशा नेगेटिव वर्ड के नेगेटिव वर्ड किसके बाद आता है? हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो सब्जेक्ट क्या? वी के बाद नॉट। वी नॉट ईट फूड टुमारो। ये एक सेकंड, एक सेंटेंस लेते हैं। सी विल प्ले इन ग्राउंड। इसको हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? सेकंड टाइप वाला बताइए। सेकंड टाइप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सेकंड टाइप बनाने के लिए हमें शुरुआत जो करनी पड़ती है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही करनी पड़ती है। और इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा क्या लेता है? इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा अपने साथ
हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलता है। तो ये हो जाएगा वाई विल सी, वाई विल सी प्ले इन ग्राउंड, वाई विल सी प्ले इन ग्राउंड। इसको नेगेटिव बनाना होता है तो हम इसके बाद नेगेटिव वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे। ये एक अच्छा एक फॉर्मूला है, ये मतलब आप इन्हें अच्छे से कर लें, करने का प्रयास करें कि कहाँ आपको नेगेटिव वर्ड लगाना है। लेकिन नेगेटिव वर्ड कहाँ लगता है? नेगेटिव वर्ड वहाँ लगता है सब्जेक्ट के बाद जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। और यदि सेंटेंस सिर्फ ओनली हमें नेगेटिव बनाना है, किससे? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना पड़ता है। ये एक रूल है, ये नेगेटिव वर्ड का रूल है। और इंट्रोगेटिव वर्ड का सुन लीजिए, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है, क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह खाना खाएगा, क्या वह पढ़ाएगा, इस प्रकार क्या से, तो हमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती है, यानी विल और शैल से। यानी जो भी किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसी से उसकी हम शुरुआत करते हैं। दूसरा, इसकी एक बात और है, यदि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग बीच में आता है, जैसे वह कल क्यों खेलेगा, वह कल क्यों जाएगा, वह कल कहाँ खेलेगा, इस प्रकार के शब्द सेंटेंस होते हैं, तो हम जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये इंट्रोगेटिव का रूल है। तो देखिए और सेंटेंस देखने का प्रयास करें। वह कल किताब पढ़ेगा, तो कौन वह? 1 2 3 4 और 5, तो ही विल रीड बुक टुमारो। वह कल किताब नहीं पढ़ेगा, तो हो जाएगा ही विल नॉट रीड बुक टुमारो। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वह कल किताब पढ़ेगा, तो हो जाएगा विल ही रीड बुक टुमारो। ये अगला देखिए, इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। नेगेटिव में बनाने के लिए हमें क्या करना है? नेगेटिव में बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसके बाद नॉट लगा देना है, तो ये हो जाएगा विल ही नॉट रीड बुक टुमारो। यदि इसको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाना है तो हमें इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलेंगे। कैसे? देखिए, वाई विल ही रीड बुक टुमारो। इसको नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नेगेटिव वर्ड का हो जाएगा, वाई विल ही नॉट रीड बुक जी। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस है, आप इन्हें बनाने का प्रयास करें अच्छे से। आज हमने आपको
जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आ गए होगा, तो देख लें। कल हम आपको नेक्स्ट सेंटेंस कराएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस।